दिल्ली के सबसे बड़े बाजारों में से एक करोल बाग अजमल खान रोड पर स्थित मार्केट में त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही ग्राहकों की चहल पहल बढ़ गई है। बता दें कि नवरात्रि और उसके बाद दशहरे और बाकी त्योहारों के साथ बाजार में बड़ी संख्या में ग्राहकों की चहल पहल देखी जा रही है। वहीं व्यापारियों का भी कहना है कि पिछले साल के मुकाबले बिक्री बढ़ी है और व्यापार दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने लगा है। 40 से 50% तक बाजार में व्यापार हो रहा है, पिछले कुछ सालों के मुकाबले जो कई गुना बेहतर है। वहीं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की डिमांड भी इस बार दिवाली पर पिछले सालों के मुकाबले कई गुना कम है। काफ़ी देर के बाद लगभग कोरोना के 2 साल भयानक बीत जाने के, हम तो कहते हैं भयानक बीत चुका है। वैक्सीनेशन हो चुकी है 100 करोड़ लोगों की और अब हालात सुधरने दिखते हैं। कुछ व्यापार बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन कई कठिनाइयाँ अभी भी बाकी हैं जिनका निदान होना बाकी है। त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है, तो बीते 2 सालों के मुकाबले इस साल कैसा रहा व्यापार? और दिवाली के साथ साथ कई और त्योहार भी आने हैं, क्या उम्मीद जो है एक व्यापारी वर्ग कर रहा है बिक्री को लेकर? आपने बिल्कुल ठीक कहा, त्यौहार भी आने हैं, शादियां भी सीज़न काफ़ी देर के बाद खुल के होने वाली हैं, तो हमें काफ़ी उम्मीद है कि व्यापार अच्छा बढ़ेगा, अच्छा काम होगा। खासकर हम जिस व्यापार में हम लोग हैं, इंडियन एथनिक ड्रेसेस, भारतीय परिधान है, ये बहुत बिकता है। इस समय में कुछ ना कुछ किसी न किसी फंक्शन में ये पहनते ही हैं लोग। बाजार के अंदर चीनी आइटम्स की क्या कुछ अभी सिचुएशन है? चाइनीज़ आइटम्स की लोग डिमांड करें, क्योंकि चाइना के जो आइटम्स है वो क्लोथिंग में भी आ चुके हैं। किस तरह से आप लोग देखते हैं? हम बड़े खुश हैं कि इस त्योहारों के सीज़न में कुर्ता पजामा, जो कि एक भारतीय परिधान है, उसमें चाइनीज़ नाम का कोई शब्द नहीं लगता। और जो कपड़े भी आते हैं, लोग अब समझ चुके हैं कि चाइना सिवाय सिंथेटिक के और बीमारी देने के किसी काम की नाम चाहिए। एक पर्यायवाची वर्ड बन चुका है बीमारियों का चाइनीज़, तो लोग चाइनीज़ से वैसे ही परहेज करने लगे हैं। कोविड के बाद लोगों का चाइना से बड़ा परहेज हो गया है। लोग अब चिढ़ गए हैं चाइना के नाम से और उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहते। जो चीज़ अवेलेबल इंडिया में है, मेड इन इंडिया पे प्रायोरिटी रखते हैं। आने वाला समय व्यापार के लिए अच्छा है। इसमें हमें कुछ सहयोग अभी सरकारों से भी चाहिए। जैसे हमारी कॉरपोरेशन की सरकार ने हमारी रोड बंद की हुई है, मालूम नहीं क्यों, क्योंकि पार्किंग दी नहीं और पार्किंग हटा दी। ऐसा लॉजिक तो वर्ल्ड में कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। इस कोविड को देखते हुए फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो ऐसी कोई डिमांड आई नहीं है फ़िलहाल कि दीपावली की सीज़न के हिसाब से जो आनी चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन कुछ समय को पिछले 2 साल से जो कोविड चल रहा है उसको देखते हुए कुछ डिमांड है, अच्छी है फ़िलहाल हलचल पिछले 5-7 दिनों से मार्केट में। लेकिन जो रेगुलर दीपावली पर जो चीज़ होती है वो अभी तक नहीं है मार्केट के अंदर। व्यापारी वर्ग की क्या कुछ उम्मीदें हैं, खासतौर पर जैसे अभी दिवाली और काफ़ी त्यौहार भी आने हैं, तो ऐसे में व्यापारी वर्ग क्या उम्मीद कर रहा है? व्यापारी वर्ग तो हमेशा यही उम्मीद करता है कि दीपावली के अंदर कस्टमर बाहर निकल के आए, मार्केट में आएंगे तभी कुछ चीज़ कर पाएंगे। लेकिन विशेष तौर पे जो दुकानदारों को जो लॉस हो रहा है आज की डेट में, वे ऑनलाइन की वजह से ज़्यादा हो रहा है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा लोग ऑनलाइन पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो दुकानदारों का सबसे बड़ा लॉस मेरे को लग रहा है कि ऑनलाइन की वजह से हो रहा है। जो मुझे लग रहा है कि हम काफ़ी दिनों से प्रयास भी कर रहे हैं कि ऑनलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कुछ गाइडलाइन है उसको भी पालना नहीं करते हुए वो लोग व्यापार जो कर रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे कुछ ना कुछ कानून उन पर लगाया जाए। बाकी आने वाले समय जो लग रहा है दुकानदारों के लिए तो विशेष मुश्किल ही लग रहा है। एक सवाल लेना चाहूँगा, हालात अभी कितने सुधरे हुए लग रहे हैं कोविड के मामले भी? पिछले आप 2 वर्षों की बात करें तो उसके मुकाबले अगर देखना जाए तो 40% हालत सुधरे हुए हैं, लेकिन 60% अभी भी स्थिति काफ़ी इंडस्ट्रीज ऐसी है जिसकी खराब है। हम हमारी इंडस्ट्रीज की बात करें तो 40% 50% तक हम रिकवर कर चुके हैं। चाइनीज आइटम्स को लेकर कस्टमर्स का क्या व्यू है मार्केट में? व्यू बिल्कुल चेंज हुआ है लोगों का। लोगों के अंदर ये एक भावना जागी कि मेड इन इंडिया का जो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रोडक्ट परचेस करें। अगर देखा जाए कंपैरिजन पिछले 5-7 वर्षों से जो इस टाइम पे है वो 50%, 40%, 50% डाउन है चाइनीज डिमांड की प्रोडक्ट। मोबाइल एक्सेसरीज की बात करें तो मोबाइल एक्सेसरी जो हिंदुस्तान के अंदर बन रहा है उसकी तो डिमांड है ही है, लेकिन जो हिंदुस्तान के अंदर कोई ऑप्शन ही नहीं है, जो बन ही नहीं सकता, उसके लिए तो फिर आपको मेड इन चाइना की तरफ जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, अभी भी डिमांड है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी है वो डिमांड, बिल्कुल डिमांड है। लेकिन अगर व्यापारी को सामने, दुकानदारों के पास में अगर कस्टमर को अगर ऑप्शन मिलता है मेड इन इंडिया का, तो वो पहले मेड इन इंडिया ही लेना चाहता है। ऐसा है जो कि कोरोना के बाद अब जैसे त्यौहार आ रहे हैं मार्केट उस हिसाब से थोड़ा बहुत चलने लग गई है, लेकिन जैसे पहले चलती थी कोरोना से पहले वैसे नहीं है।
40-50% काम चल रहा है इस टाइम, पूरा रश नहीं है, बाहर की पार्टियां अभी कम आ रही हैं। हमें तो उम्मीद थी कि भाई कोरोना की अगर तीसरी लहर नहीं आएगी तो काम इस बार दिवाली पे बहुत अच्छा चलेगा, जो सभी दुकानदारों भाइयों को उम्मीद थी। लेकिन उम्मीद के हिसाब से 50-60% काम चल रहा है, पूरा नहीं चल रहा जैसे पहले चलता था। उम्मीद तो पूरी है हम लोगों को, सबको, व्यापारियों को, क्योंकि 2 साल से बिल्कुल ही कारोबार बिल्कुल ठप रहा है। तो उम्मीद तो सभी पूरी है कि आगे शादियाँ भी हैं तो काम ऐसे 1.5-2 महीने तक काम अभी चलता रहेगा। सर, चाइनीज आइटम की क्या कुछ डिमांड है मार्केट में? क्या लोग अभी भी चाइनीज आइटम्स का रुख कर रहे हैं? हाँ, ऐसा है, हमारे यहाँ पर लोकल आइटमें भी हैं, इंडियन आइटम भी हैं, चाइनीज़ भी हैं, सभी तरह की हैं। और चाइनीज़ आइटम का भी डिमांड है और बिक भी रहा है माल थोड़ा बहुत, ऐसे नहीं कि चाइना का माल बिक नहीं रहा, पर लोकल माल ज़्यादा बिक रहा है। कस्टमर जब आते हैं तो स्पेसिफिकली क्या चाइनीज़ माल की डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि करोल बाग की मार्केट दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट्स में से एक है। यहाँ गारमेंट, शूज़, एक्सेसरीज की बड़ी मार्केट है कहा जाए तो। और ऐसे में क्या कुछ चाइनीज़ आइटम्स की डिमांड को लेकर कस्टमर्स आ रहे हैं? क्या वो सामान खरीद भी रहे हैं मेड इन चाइना जो? ऐसा है भाई, जो प्रॉपर पूरे कस्टमर आ रहे हैं वो पूरे कस्टमर चाइनीज़ माल नहीं मांगते, क्योंकि हमारी मार्केट में 75 से 80% लोकल माल है, इंडियन माल है। तो इंडियन माल भी बिक रहा है और चाइनीज़ भी बिक रहा है। चाइनीज़ की डिमांड बहुत कम है।